Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbat and we are studying our EVS book of 5th class. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 5th क्लास की EVS book and we have to start the today's 6th video of this lesson number 4. आज हमें स्टार्ट करना है हमारा छठा वीडियो 4th लेसन का. डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द लेसन नंबर 4. हम लोग स्टडी कर रहे हैं लेसन नंबर 4 एंड इट इज द 6th वीडियो ऑफ दिस लेसन. आज का ये वीडियो 6th वीडियो है इस लेसन का एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे. आज हमें यहां से ये जो येलो बॉक्स आप देख पा रहे हैं, इस येलो बॉक्स से स्टार्ट करना है. I hope you are doing the written work as I telling you in every video. हर एक वीडियो में जो मैं रिटर्न वर्क आपको बताता जा रहा हूं, आशा करता हूं कि वो आप कंप्लीट करते जा रहे होंगे इन ए गुड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग में, ताकि जब आपको लर्न करने की जरूरत पड़े तो आप अपनी नोटबुक में से चीजों को पढ़ पाएं. आप तभी चीजों को पढ़ पाएंगे जब आप अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में वर्क करेंगे. इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ही अच्छे लेवल पर रखें, ताकि चीज़ों को नीट एंड क्लीन लिखें और ताकि उससे आप जब कभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट हो नोटबुक की तो आप उसमें से रीड कर सकें, और हम लोग भी जब नोटबुक को चेक करें तो वो हम पढ़ पाएं और उसमें से जो मिस्टेक्स है वो निकाल पाएं, ताकि आपका जो वर्क है वो करेक्ट भी हो सके. So dear students, do your written work in very good handwriting always. Now we are starting the today's video. आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो. In the yellow box there is a phrase written here. यहाँ पर एक phrase लिखा हुआ है, यानी वाक्यांश लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या है आइए जानते हैं. He यानी वह, who cleans यानी जो कि साफ करता है, जो साफ करता है. हु क्लीन्स यानी जो साफ करता है या जो सफाई करता है. ही यानी वह व्यक्ति जो कि सफाई करता है. इज ग्रेट, वो महान होता है, वो ग्रेट होता है. जो क्लीन करता है, जो सफाई करता है, वो ग्रेट होता है, महान होता है. नॉट द वन, वो नहीं यानी वो महान नहीं होता. हु लिटर्स, जो कचरा फैलाता है, जो गंदगी फैलाता है. लिटर्स का मतलब होता है गंदगी फैलाना या कचरा फैलाना. हु यानी जो कि, यानी वो व्यक्ति महान नहीं होता जो कचरा फैलाता है. ग्रेट वो होता है जो कि क्लीन करता है. तो कई बार हम लोग कचरा साफ करने वाले को थोड़ा लोअर दर्जे का मानने लगते हैं. कई बार हम जो सफाई कर्मचारी है उनको थोड़ा सा हमसे कम मानने लगते हैं. कई बार ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो सफाई कर्मचारियों को टच नहीं करते हैं, जबकि वो ग्रेट होते हैं क्योंकि वो क्लीनिंग करते हैं, वो सफाई करते हैं. हम तो लिटर कर रहे हैं, हम तो कचरा फैला रहे हैं. तो ग्रेट वो होते हैं जो क्लीन करते हैं, साफ करते हैं. तो इस येलो बॉक्स में एक मैसेज दिया गया है कि महान वो लोग हैं जो सफाई करते हैं, वो लोग महान नहीं हैं जो कचरा फैलाते हैं. आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड. हम लोग पढ़ रहे थे सुनीता के बारे में कि सुनीता की भाभी यानी उसकी जो सिस्टर इन लॉ है सुनीता की, वो शहर से आती है और जब उसको पता लगता है कि यहाँ पर घर में टॉयलेट नहीं है तो वो घर पे ये लोगों को समझाती है कि टॉयलेट होना चाहिए घर में. और उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो हाथों हाथ, हैंड टू हैंड टॉयलेट बनवाते हैं. और जब सुनीता की, और फिर उसके बाद में सुनीता के मन में ऐसी बातें आने लगती है कि हमारा घर तो छोटा है, हमारा घर तो साफ नहीं है, तो जो भाई का, ब्रदर का जो फ्रेंड आएगा वो क्या सोचेगा. तो फिर उसकी जो सिस्टर इन लॉ है यानी उसकी भाभी है, वो सुनीता को समझाती है, एक्सप्लेन करती है उसको. तो जब उसको समझा देती है सुनीता को उसकी भाभी,
उसके बाद का यहां पर सीन बताया गया है। आफ्टर यानी बाद में, हर सिस्टर इन लॉ यानी उसकी भाभी, मेड हर अंडरस्टैंड यानी उसको समझाने के बाद, उसकी भाभी द्वारा उसको समझाने के बाद। आफ्टर हर सिस्टर इन लॉ मेड हर अंडरस्टैंड यानी उसकी भाभी द्वारा उसे समझाने के बाद, सुनीता एंड हर फ्रेंड्स, सुनीता और उसके मित्र, टुक यानी लिया, सुनीता और उसके मित्रों ने लिया, टेक यानी लेना होता है, टुक सेकंड फॉर्म है यानी लिया। सुनीता एंड हर फ्रेंड्स, सुनीता और उसके मित्रों ने लिया। सम रेजोल्यूशंस, कुछ संकल्प यानी सुनीता ने और उसके मित्रों ने कुछ संकल्प लिए। रेजोल्यूशंस का मतलब संकल्प होता है। टू मेक क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस बनाने के लिए, सफाई बनाने के लिए। देयर हैबिट, उनकी आदत, यानी सफाई को उनकी आदत बनाने के लिए। सुनीता ने सोचा था ना कि हमारे दोस्त, भाई का दोस्त आएगा तो क्या सोचेगा, तो उसकी भाभी ने, सिस्टर इन लॉ ने उसको अंडरस्टैंड करवाया, उसको समझाया कि खाली किसी को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए सफाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो क्लीनलीनेस की हमारी हैबिट होनी चाहिए, ये हमारी आदत में होना चाहिए सफाई करना। तो उसकी बातें समझ करके जब सुनीता को बात समझ में आई, तो सुनीता और उसके फ्रेंड्स ने कुछ रेजोल्यूशंस लिए, कुछ संकल्प लिए। किस बात के लिए? सफाई को अपनी आदत बनाने के लिए। टू मेक क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस को बनाने के लिए, देयर हैबिट, उनकी आदत। क्लीनलीनेस को उनकी हैबिट बनाने के लिए सुनीता और उसके मित्रों ने कुछ संकल्प लिए, कुछ रेजोल्यूशंस लिए। दे प्लेज्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा की। प्लेज का मतलब होता है प्रतिज्ञा। हम लोग भी स्कूल में प्रतिज्ञा करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, आवर प्लेज। प्लेज का मतलब होता है हमारी प्रतिज्ञा, आवर प्लेज यानी हमारी प्रतिज्ञा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली। दे प्लेज्ड, उन्होंने प्रतिज्ञा ली। उन्होंने देखो कई प्रतिज्ञाएं ली। ये जितने भी पॉइंट्स यहां पर बनाए हुए हैं वो सारी प्रतिज्ञाएं सुनीता और उसके दोस्तों ने ली। ये देखिए कितनी प्लेजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेजेस ली उन्होंने। 7 प्रकार की प्रतिज्ञाएं ली उन्होंने, प्लेज ली। तो वो क्या क्या प्लेज ली उन्होंने यहां पर दिया गया है। पहली, फर्स्ट प्लेज ली उन्होंने, पहली प्रतिज्ञा थी उनकी, वी विल नॉट थ्रो, हम नहीं फेंकेंगे। देखो विल का प्रयोग हुआ है तो फ्यूचर में बन जाता है सेंटेंस, भविष्य, फेंकेंगे भविष्य में। तो जब भी विल का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के साथ में, तो जो सेंटेंस है वो फ्यूचर का हो जाता है, यानी भविष्य काल का हो जाता है, और उसका जो हिंदी अनुवाद जब बनेगा तो भविष्य काल जैसा बनेगा। वी विल नॉट थ्रो, थ्रो यानी फेंकना होता है, लेकिन विल आ गया ना इसलिए फेंकेंगे। वी विल नॉट थ्रो पेपर्स, हम पेपर्स नहीं फेंकेंगे, हम कागज नहीं फेंकेंगे। रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स यानी पेंसिलों के अवशेष, रिमेन्स यानी होता है अवशेष, यानी टुकड़े या बचा हुआ सामान, उसको रिमेन्स कहते हैं। रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स, पेंसिलों का अवशेष नहीं फेंकेंगे। रैपर्स ऑफ टॉफीज, टॉफियों के रैपर्स यानी ऊपर जो उनके लपेटा हुआ आता है वो रैपर कहलाता है। तो टॉफियों के रैपर्स, पेंसिलों के रिमेन्स और पेपर्स, ये हम नहीं फेंकेंगे। एटसेट्रा यानी आदि, ऐसी चीजें जो भी हैं वो नहीं हम फेंकेंगे। इन आवर क्लास, हमारी क्लास में। यानी हम, पहली प्रतिज्ञा उन्होंने क्या ली, सुनीता और उसके फ्रेंड्स ने, कि हम ये सारी जो चीजें हैं जिसमें पेपर्स आ गए, रिमेन्स ऑफ पेंसिल्स आ गई, रैपर्स ऑफ टॉफीज आ गए, एटसेट्रा आदि, ऐसी जो चीजें हैं वो हम हमारी क्लास में नहीं फेंकेंगे। ये पहली प्लेज थी उनकी। द सेकेंड प्लेज वॉज, दूसरी प्लेज थी, वी विल नॉट राइट, हम नहीं लिखेंगे, एनीथिंग, कुछ भी, ऑन वॉल्स, दीवारों पर, फ्लोर्स यानी फर्श पर, और फर्नीचर या फर्नीचर पर। कई बच्चे क्या करते हैं, हर कहीं कुछ भी लिख देते हैं, दीवार पे लिख देते हैं, जमीन पे लिख देते हैं, कहीं फर्नीचर पे लिख देते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे गंदगी फैलती है। तो उन्होंने दूसरी प्रतिज्ञा क्या की कि हम
वी विल नॉट राइट एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऑन वॉल्स यानी दीवारों पर, फ्लोर्स यानी जमीन या फर्श पर, और फर्नीचर या फर्नीचर पर, एंड विल नॉट मेक और नहीं बनाएंगे, देम डर्टी उनको गंदा, और उनको गंदा नहीं बनाएंगे। ये दूसरी प्रतिज्ञा की उन्होंने। और तीसरी थर्ड प्लेस क्या की उन्होंने, वी विल नॉट स्पिट, स्पिट का मतलब होता है थूकना, वी विल नॉट स्पिट हम नहीं थूकेंगे, एंड थ्रो रबिश और नहीं फेंकेंगे कचरा, रबिश यानी भी कचरा होता है, एंड थ्रो रबिश और नहीं फेंकेंगे कचरा, हियर एंड देयर यहां और वहां, हम यहां वहां नहीं थूकेंगे और न ही कचरा फेंकेंगे। नेक्स्ट प्लेज क्या थी उनकी, वी विल बाथ हम लोग स्नान करेंगे, बाथ यानी स्नान करना, वी विल बाथ हम स्नान करेंगे, एवरी डे हर दिन यानी रोजाना, एंड वियर और पहनेंगे, क्लीन क्लॉथ्स साफ कपड़े, हम रोजाना स्नान करेंगे और साफ कपड़े क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे। नेक्स्ट प्लेस थी उनकी, वी विल नॉट यूज हम नहीं यूज करेंगे, पॉलीथीन बैग्स प्लास्टिक के बैग जिसको हम थैली बोलते हैं, प्लास्टिक की थैली। जब हम बाजार जाते हैं तो सामान हम लोग जब कपड़े का थैला नहीं लेके जाते हैं, क्लॉथ बैग नहीं लेके जाते हैं, तो बाजार से जो भी मटेरियल हम लेते हैं, जो भी थिंग्स हम बाई करते हैं, खरीदते हैं, तो शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार जो होता है, वो हमें वो जो सामान होता है वो प्लास्टिक बैग में दे देता है, प्लास्टिक की थैली में दे देता है, और वो प्लास्टिक की थैली फिर हमारे कोई काम नहीं आती। घर आने के बाद में फिर हम उसको फेंक देते हैं और वो कचरा बन जाता है उसका, और वो कचरा भी ऐसा कचरा है जो डिस्पोज नहीं होता, जो कि गलता नहीं है कई सालों तक। प्लास्टिक ऐसी खतरनाक चीज है जो कई सैकड़ों सालों तक नहीं गलती है, 500 साल, सॉरी 500, सैकड़ों हो गया, 500 सालों तक नहीं गलती है, और कई प्लास्टिक तो उससे भी बाद में तक नहीं गलती है। तो वो 500 सालों तक वो कचरा खत्म नहीं होगा, वो पड़ा रहेगा इधर उधर। तो ये हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, इसलिए हमें जब भी हम मार्केट जाते हैं तो अपने को क्लॉथ बैग लेके जाना चाहिए, कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए। प्लास्टिक की थैली में सामान बहुत ही कम लाना चाहिए, जब बहुत ही जरूरी हो जाए तभी प्लास्टिक की थैली का काम में लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की, वी विल नॉट यूज पॉलीथीन बैग्स, हम पॉलीथीन बैग्स को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो उनकी प्लेज थी, प्रतिज्ञा थी, वो थी वी विल हेल्प, हम सहायता करेंगे, हम हेल्प करेंगे, फुल्ली यानी पूर्ण रूप से, हम फुल्ली हेल्प करेंगे, हम पूर्ण रूप से हेल्प करेंगे, इन कीपिंग अवर स्ट्रीट्स रखने में, अवर स्ट्रीट्स यानी हमारी गलियां, हाउसेज यानी घरों को, स्कूल्स यानी स्कूलों को, एंड पब्लिक प्लेसेज और सार्वजनिक स्थानों को, क्लीन यानी साफ। हम पूर्ण कोशिश करेंगे, हम पूर्ण रूप से हेल्प करेंगे किस काम में, हमारी गलियों को, स्ट्रीट्स यानी गलियों को साफ रखने में, हाउसेज को क्लीन रखने में, स्कूल्स को क्लीन रखने में, और पब्लिक प्लेसेज यानी सार्वजनिक स्थानों को क्लीन रखने में हम फुल्ली हेल्प करेंगे, हम पूर्ण रूप से मदद करेंगे। किन की मदद करेंगे, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो पब्लिक प्लेसेज को क्लीन करते हैं, जो हमारी स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। और लास्ट जो उनकी प्लेस थी, अंतिम जो प्रतिज्ञा थी उनकी, वी विल श्योरली यूज, हम निश्चित रूप से यूज करेंगे, श्योरली यानी निश्चित रूप से, यूज यानी उपयोग करेंगे, हम श्योरली यूज करेंगे, हम निश्चित रूप से यूज करेंगे, ओनली क्लॉथ केवल कपड़ा, जूट और पेपर बैग्स, हम निश्चित रूप से या तो कपड़े का थैला यूज करेंगे, हम या फिर जूट का बैग यूज करेंगे, या पेपर का बैग यानी कि कागज की थैली यूज करेंगे, फॉर ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स सब्जियां लाने के लिए, एंड ग्रोसरी और रोजमर्रा की सामग्री या राशन का सामान, ग्रोसरी का मतलब होता है रोजाना उपयोग का सामान। हम ग्रोसरी लाने के लिए, रोजमर्रा की चीजें लाने के लिए या वेजिटेबल्स लाने के लिए हम या तो क्लॉथ बैग का यूज करेंगे, या जूट बैग का यूज करेंगे, या पेपर बैग का यूज करेंगे, एंड स्टॉप
और रोकेंगे यूजिंग पॉलीथीन बैग्स। पॉलीथीन बैग्स यानी प्लास्टिक की थैलियों को यूज में लेने को हम स्टॉप करेंगे, उस चीज को रोकेंगे। सो दे टुक दीज प्लेसेस, सुनीता और उसके फ्रेंड्स ने ये प्लेसेस ली, ये प्रतिज्ञाएं ली। नाउ इट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द लेसन, ये लेसन का लास्ट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट टास्क, महत्वपूर्ण काम। टास्क का मतलब होता है काम, महत्वपूर्ण काम। एनीबडी, कोई भी, विजिटिंग, जो विजिट करता था। एनीबडी यानी कोई भी, विजिटिंग यानी विजिट करना यानी जाना। कहीं पर जाते हैं अपन तो उसको विजिट करना कहते हैं। कोई भी जब विजिट करता था। गांधीजीज आश्रम वॉज, गांधीजीज आश्रम, गांधी जी के आश्रम में जब कोई विजिट करता था, जब कोई जाता था। वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको सबसे पहले गिवन यानी दिया जाता था। देखो गिवन, वॉज गिवन यानी दिया जाता था। वॉज यानी था, गिवन यानी दिया जाता। तो जब कोई भी गांधी जी के आश्रम को विजिट करता था, विजिट करना यानी गांधी जी के आश्रम में जब कोई भी जाता था तो उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सबसे पहले दिया जाता था द टास्क, एक काम दिया जाता था उसको। सबसे पहले जब भी कोई पहली बार गांधी जी के आश्रम में जाता था तो उसको एक टास्क यानी एक काम दिया जाता था। कौन सा काम? ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स, टॉयलेट क्लीन करने का काम दिया जाता था एज डेली वर्क, रोजाना के वर्क के रूप में। गांधी जी के आश्रम में जब भी कोई पहली बार जाता था तो उसको सबसे पहले टॉयलेट साफ करने का काम दिया जाता था रोजमर्रा के काम के रूप में। अब ये टॉयलेट साफ करने का काम देने का मतलब ये नहीं कि उसको कोई उसका अपमान किया जाता था, इसको कोई अपमानजनक बात नहीं समझे। अब ये काम क्यों दिया जाता था उसको सबसे पहले, और ये ऐसा नहीं है किसी खास व्यक्ति को दिया जाता था। कोई भी जब गांधी जी के, एवरीबडी, हर कोई जब कोई गांधी जी के आश्रम में विजिट करता था तो सबसे पहले उसको टॉयलेट क्लीनिंग का वर्क दिया जाता था। ओनली आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली, केवल इस वर्क को प्रॉपरली करने के बाद, यानी जब कोई इस वर्क को, टॉयलेट साफ करने वाले वर्क को प्रॉपरली यानी ठीक तरीके से कर लेता था। ओनली यानी केवल, आफ्टर डूइंग दिस वर्क प्रॉपरली, केवल इस वर्क को प्रॉपरली करने के बाद, ही वॉज गिवन, उसको दिया जाता था एनी अदर वर्क, कोई दूसरा कार्य। यानी जब वो टॉयलेट क्लीन करने का काम सही कर लेता था तो उसको फिर कोई दूसरा काम दिया जाता था। बिकॉज, क्योंकि, अब ऐसा होता क्यों था, ऐसा क्यों करते थे? बिकॉज, क्योंकि क्लीनलीनेस, सफाई, वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, फॉर महात्मा, चीज थी, वॉज यानी थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी फॉर महात्मा गांधी के लिए। क्योंकि जो सफाई का काम है वो महात्मा गांधी की नजर में सबसे इंपॉर्टेंट होता था, इसलिए वो सबसे पहले सफाई का ही काम देते थे जब कोई भी उनके आश्रम में विजिट करता था। जब वो उस काम को ठीक से कर लेता था, प्रॉपरली कर लेता था, उसके बाद ही वो उसको कोई दूसरा काम बताते थे। दीज डेज, दीज डेज यानी इन दिनों, स्वच्छ भारत अभियान, जिसको क्लीन इंडिया कैंपेन भी इंग्लिश में कह सकते हैं हम, स्वच्छ भारत अभियान हिंदी में और इंग्लिश में क्लीन इंडिया कैंपेन, इज बीइंग रन, वो चल रहा है। ये अभी आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश भर में। थ्रू आउट यानी भर, द कंट्री यानी देश भर में, पूरे देश भर में। इट इज बीइंग स्ट्रेस्ड, बीइंग स्ट्रेस्ड का मतलब होता है बल दिया जा रहा है। इट इज बीइंग स्ट्रेस्ड, इस पर बल दिया जा रहा है, दैट की, इस बात पर बल दिया जा रहा है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है, दैट यानी की, रोड्स यानी रोडें, रेलवे स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एटसेट्रा आदि, ऐसी जो जगहें हैं, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, रोडें हो गई आदि,
मस्ट बी केप्ट क्लीन, इनको भी साफ रखा जाना चाहिए। इनको भी साफ रखा जाना चाहिए। केवल अपने घर के अंदर ही सफाई करना पर्याप्त नहीं है, सार्वजनिक जो स्थान है, पब्लिक प्लेस जो है, वो रोडें हो गई, वो बस स्टैंड हो गया, वो रेलवे स्टेशन हो गया, इनको भी क्लीन रखना जरूरी है। देयर शुड बी केप्ट डस्टबिन्स, वहां पर डस्टबिन रखे जाने चाहिए। डस्टबिन यानी कचरा पात्र, वहां पर डस्टबिन रखे जाने चाहिए। इन एवरी हाउस, हर घर में। डिस्पोजल ऑफ गार्बेज यानी कचरे का निस्तारण, कचरे को ठिकाने लगाना। थ्रू रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के थ्रू, देखिए किसी भी चीज को वापस काम में लिया जा सकता है। कई ऐसी चीजें होती है जिनको कुछ परिवर्तन करके यूज किया जा सकता है वापस, उसको रिसाइकल कहते हैं, रिसाइकल करना। तो चीजों को रिसाइकल करके यानी पुनर्चक्रण करके, जैसे प्लास्टिक की चीजें हैं, एक बार काम में आ गई, उनको गला करके, जब वो पुरानी हो जाती है तो उनको गला करके वापस नई चीजें बनाई जा सकती है, इसको रिसाइकलिंग कहते हैं। तो चीजों को रिसाइकलिंग करके भी कचरे का और डिस्पोजल, कचरे का डिस्पोजल यानी कचरे को ठिकाने लगाने का काम थ्रू रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के थ्रू इज आल्सो नेसेसरी, ये भी जरूरी है। यानी कचरा सीधा फेंकना ठीक नहीं है, कचरे को ठिकाने लगाने का काम, उसको डिस्पोज करने का काम रिसाइकलिंग करके भी करना चाहिए। यानी कचरा, ऐसा कचरा जिसको रिसाइकल किया जा सकता है, उसको रिसाइकल करके भी कचरे को डिस्पोज किया जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, लेसन इज कंप्लीटेड, लेसन कंप्लीट हो गया है। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ रिकॉल, वापस पुनर्स्मरण यानी कुछ बातें वापस याद करने के लिए लास्ट में पॉइंट्स दिए जाते हैं। चैप्टर रिकॉल, पाठ को पुनर्स्मरण करने के लिए यहां कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट नंबर 1, क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू स्टे हेल्दी, सफाई है जरूरी रहने के लिए, स्वस्थ, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, स्टे हेल्दी यानी हेल्दी रहने के लिए क्लीनलीनेस इज नेसेसरी, सफाई जरूरी है। अगर हमें स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, तो क्लीनलीनेस यानी सफाई नेसेसरी है, जरूरी है। नंबर 2, वी शुड फॉलो, हमें फॉलो करना चाहिए, हमें अनुसरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए क्लीनलीनेस यानी सफाई का, अवर सेल्वेज यानी खुद अपने आप, किसी के कहने पर नहीं, किसी के देखने पर नहीं। ऐसा नहीं कि कोई देख रहा है तो हमने सफाई कर ली, या नहीं कोई देख रहा है तो फेंक दिया कचरा इधर उधर कहीं भी। हमें अवर सेल्वेज यानी खुद अपने आप, हमें क्लीनलीनेस यानी सफाई को फॉलो करना चाहिए। नंबर 3, क्लीनलीनेस शुड बी ए हैबिट, क्लीनलीनेस एक आदत बननी चाहिए। दिखाने के लिए क्लीनलीनेस नहीं करना है, शो ऑफ यानी दिखावा करने के लिए क्लीनलीनेस नहीं करना है, हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए। क्लीनलीनेस शुड बी ए हैबिट, क्लीनलीनेस एक आदत होनी चाहिए, नॉट जस्ट शो ऑफ, केवल दिखावा नहीं होना चाहिए। नंबर 4, यूज टॉयलेट्स, टॉयलेट्स को यूज करें फॉर यूरिनेटिंग, मूत्र त्यागने के लिए। यूरिन का मतलब होता है पेशाब, पेशाब त्यागने के लिए। यूरिनेटिंग का मतलब होता है पेशाब करना, पेशाब त्यागना। तो यूरिनेटिंग करने के लिए टॉयलेट्स को यूज करें। नॉट एन ओपन स्पेस, खुले स्थान को नहीं। कई लोग यूरिनेटिंग ओपन स्पेस में कर देते हैं, खुले स्थान में यूरिनेटिंग कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। तो ओपन प्लेस पर नहीं बल्कि टॉयलेट्स को यूज करना चाहिए, या यूरिनल्स बने होते हैं, पेशाब घर बने होते हैं, उनमें ही यूरिनेटिंग करनी चाहिए। नाउ लेसन इज कंप्लीटेड डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू डू द एक्सरसाइज नाउ। आज हम लोग केवल 2 क्वेश्चंस करेंगे इसकी एक्सरसाइज के। तो जहां तक भी आपने रिटर्न वर्क कर रखा है इस लेसन में, वहां से 1 लाइन ब्लैंक लीव करें और सबसे ऊपर सेंटर में लिखें एक्सरसाइज, कैपिटल में लिखें क्योंकि यहां भी कैपिटल में लिखा हुआ है, अभ्यास। टुडे वी आर डूइंग ओनली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में से केवल 2 क्वेश्चंस आज मैं करवाऊंगा आपको, ये आपको नोटबुक में करने हैं।
अगले क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू रन, आपने कैसे किया, रन करना यानी करना। हाउ डिड यू रन, आपने कैसे किया द क्लीनलीनेस कैंपेन, स्वच्छता अभियान, आपने क्लीनलीनेस कैंपेन यानी स्वच्छता अभियान को कैसे किया इन योर स्कूल, आपकी स्कूल में, एक्सप्लेन, समझाइए। आपने अपनी स्कूल में क्लीनलीनेस कैंपेन यानी स्वच्छता अभियान को कैसे रन किया, कैसे किया आपने, ये बताइए, ये समझाइए। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस, इस तरह से आप इसकी आंसर लिख सकते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ एवरी क्लास, हर क्लास के स्टूडेंट्स, क्लीन्ड यानी साफ किया, हर क्लास के स्टूडेंट्स ने साफ किया देयर क्लासरूम्स, उनके कक्षों को, क्लासरूम्स को। रिमेनिंग वर्क्स, जो बचा हुआ काम था, यानी सबने अपना अपना क्लासरूम साफ किया, फिर जो काम बच गया, रिमेनिंग यानी बचा हुआ, वर्क्स यानी कामों को, बचे हुए कामों को वर यानी थे, रिमेनिंग वर्क्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमेनिंग वर्क्स जो थे, बचे हुए जो काम थे, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांटा गया, इनटू द इक्वल नंबर ऑफ द क्लासरूम्स, बराबर क्लासरूम के संख्या के आधार पर। इनटू यानी में, किन में बांटा गया बचा हुआ काम, इनटू द इक्वल नंबर यानी समान संख्या ऑफ द क्लासरूम्स, क्लासरूम्स की, यानी जितने क्लासरूम थे, जितनी कक्षाएं थी, बचा हुआ काम उन सभी कक्षाओं में बराबर यानी इक्वल, इक्वल यानी बराबर संख्या में बांट दिया गया। तो ये था इनटू द इक्वल नंबर, समान संख्या में, ऑफ द क्लासरूम्स, क्लासरूम की समान संख्या में, यानी बचे हुए काम को जो जितने भी क्लासरूम बचे थे उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया। इन दिस वे, इस तरह से द एंटायर स्कूल, पूरी की पूरी स्कूल गॉट क्लीन्ड, साफ हो चुकी थी, साफ की गई, साफ की गई, पूरी की पूरी, एंटायर स्कूल, पूरी की पूरी स्कूल गॉट क्लीन्ड, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट, गॉट क्लीन्ड यानी साफ की गई। यू हैव टू राइट द आंसर लाइक दिस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, सो दैट, ताकि, क्लीनलीनेस बिकम्स आवर हैबिट, ताकि क्लीनलीनेस यानी सफाई, बिकम्स यानी बने, आवर हैबिट हमारी आदत, सफाई अपनी आदत बने, अपनी हैबिट में आए, केवल हम दिखावा करने के लिए सफाई नहीं करें, बल्कि क्लीनलीनेस बिकम्स आवर हैबिट, क्लीनलीनेस हमारी सफाई की आदत बने, हैबिट बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, सो दैट, ताकि, क्लीनलीनेस बिकम्स आवर हैबिट, सफाई हमारी आदत बने। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपको पता है अभी हमने पढ़ा था कि जो सुनीता और उसके दोस्त थे, उन्होंने सफाई को आदत बनाने के लिए कुछ प्लेजेज ली थी, कुछ प्रतिज्ञाएं की थी उन्होंने। तो हम भी ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं, उससे सफाई हमारी आदत बन जाए। डियर स्टूडेंट्स, यू कैन राइट द आंसर लाइक दिस। टू मेक क्लीनलीनेस आवर हैबिट, बनाने के लिए सफाई को हमारी आदत, टू मेक यानी बनाने के लिए, द क्लीनलीनेस यानी सफाई को, आवर हैबिट यानी हमारी आदत, सफाई को हमारी हैबिट बनाने के लिए वी शुड टेक, हमें लेनी चाहिए द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस, निम्नलिखित संकल्प। कुछ संकल्प दिए गए हैं नीचे, वो हमें लेने चाहिए ताकि सफाई हमारी आदत बने। पहला रेजोल्यूशन क्या है, वी शैल नॉट लिटर हियर एंड दियर, हम कचरा नहीं फैलाएंगे यहां और वहां। नंबर 2, वी शैल नॉट मेक आवर वॉल्स एंड फर्नीचर डर्टी, हम नहीं बनाएंगे हमारी दीवारों को और फर्नीचर को गंदा, हम अपने फर्नीचर और हमारी वॉल्स को, दीवारों को गंदा नहीं बनाएंगे। नंबर 3, वी शैल स्पिट, हम थूकेंगे, एट इट्स प्लेस, इसकी जगह पर, ओनली यानी केवल, हम केवल उसकी निश्चित जगह पर ही थूकेंगे, यानी कोई थूकने की अगर जगह है, फिक्स स्पिटिंग की प्लेस बना हुआ है कोई, वहीं पर हम थूकेंगे। नंबर 4, वी विल टेक बाथ, हम स्नान करेंगे, एवरी डे, हर दिन, रोजाना,
एंड विल वियर और पहनेंगे क्लीन क्लॉथ्स साफ कपड़े। ये जो कुछ रेजोल्यूशंस हैं और भी हैं। नंबर 5 है वी विल कोऑपरेट, हम सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे इन मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस को मेंटेन करने में, मेंटेन यानी बनाए रखने में, सफाई को बनाए रखने में हम कोऑपरेट करेंगे यानी सहयोग करेंगे इन स्कूल्स, स्कूलों में, एट होम घर पर, एंड एट पब्लिक प्लेसेज और सार्वजनिक स्थानों पर। 6 फॉर ब्रिंगिंग गुड्स, गुड्स यानी अच्छा, गुड यानी अच्छा भी होता है लेकिन गुड्स यानी सामान भी होता है। फॉर ब्रिंगिंग गुड्स, सामान लाने के लिए, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से। वी विल ऑलवेज टेक, हम हमेशा ले जाएंगे, विल प्रयोग हुआ है और टेक यानी लेना, विल टेक यानी ले जाएंगे, हम हमेशा ले जाएंगे अलोंग विद ए बैग, एक बैग साथ में, बैग ऑफ क्लॉथ यानी कपड़े का बैग, अलोंग विद यानी साथ में, हम हमेशा अपने साथ में एक क्लॉथ का बैग यानी कपड़े का बैग, अलोंग विद यानी ले जाएंगे। हम जब भी बाजार जाएंगे तो हम हमारे साथ में बैग ऑफ क्लॉथ यानी कपड़े का बैग लेकर जाएंगे। नंबर 7 वी विल नॉट यूज पॉलिथीन बैग्स, हम पॉलिथीन बैग्स को यूज नहीं करेंगे। बाय दीज रेजोल्यूशंस, इन रेजोल्यूशंस के साथ में वी कैन बिकम द क्लीनलीनेस आवर हैबिट, हम बना सकते हैं क्लीनलीनेस को अपनी हैबिट। डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज 2 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स in your notebooks with a very good handwriting. We will meet in next video now. Okay, see you and bye.